वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 जो प्रश्न पत्र हो गया उसका वीडियो का हम एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको कवर करवाने वाले हैं। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF निकालने का तरीका, इसका बी वाला ऑप्शन इसका 4 सही रहेगा। द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर bx प्लस सी में अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वो c/a इसका सही आंसर रहेगा। पेपर का कोड क्रमांक अवश्य मिलाएं ताकि आपको पेपर में एनालिसिस करने में दिक्कत ना आए। एमपी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जिले से पेपर निकल रहे हैं। तो थर्ड वाला a1/a2 बराबर b1/b2 तो रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल होगा। यदि द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण में विविध कर का मान, यदि मूल समान हो मतलब d बराबर 0 हो तो विविध कर का मान 0 होगा। अब अगले वाला ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा वाला। यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद बताना। तो 11वां पद इसका रहेगा 22। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो रहेगा आपका 81, क्योंकि जब भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो नमन में 81 और दो दून हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो पहला वाला रिक्त स्थान है हमारा 3√2 एक खाली स्थान संख्या है तो वहाँ एक अपरिमेय संख्या है, इस खाली स्थान में आ जाएगा। एक घात वाले समीकरण को रेखीय समीकरण कहा जाता है। समीकरण x - 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर -1 हो तो k का मान आपका 4 हो जाएगा। यदि हम x की और y की जगह पे 1 और माइनस का 1 रखें तो। अब रेखीय बहुपद ax प्लस b के शून्यंक, तो ax प्लस b के शून्यंक आपका हो जाएगा माइनस का b/a, यहाँ पर लिखेंगे। यदि a b और c समांतर श्रेणी में है, b को a और c मतलब b को a और c के खालिस्तान कहते हैं तो समांतर माध्य कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका फार्मूला होता है a प्लस b/2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण खालिस्तान बराबर होते हैं तो इसमें यहाँ आ जाएगा बराबर। अब जोड़ी का मिलान करना है तो जोड़ी हम देख लेते हैं। पहली वाली जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9 और 27 का HCF, तो 9 और 27 का HCF हो जाएगा 9। त्रिघात बहुपद की कितनी घात होती है? त्रिघात बहुपद की 3 घात होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं ax प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। यदि x बराबर 0 तो y बराबर, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका रहेगा y बराबर, ये आपका हो जाएगा -3/2। फिर द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 विविध कर का मान कितना होगा? तो इसका चौथा वाला ऑप्शन, ये आपका F वाला ऑप्शन -3 इसका आ जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला, तो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। यदि समबाहु त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, मतलब वहाँ समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ये जोड़ी का छठा वाला ऑप्शन है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। यदि किसी द्विघात समीकरण में विविध कर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? यदि समीकरण का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और असमान कहलाएगी, क्योंकि धनात्मक मतलब d का मान बड़ा होगा किससे? 0 से, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। 5, 10, 15 के पदों का योग का सूत्र लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180। आप सभी इसको ध्यान से समझें और करें। क्या भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है? तो हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अब यहाँ पर पूछा गया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे, कथन बताएंगे। तो एक त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो वहाँ जिन बिंदु पर काटती है उसे समान अनुपात में विभाजित करती है, विभक्त करती है। यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अब पांचवा वाला देखते हैं। बिंदु 2, 3, 4, 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 हो जाएंगे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगला वाला देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपके दिए हैं तो उसके केंद्र के निर्देशांक 0 और 2/3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखते सत्य। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पहला वाला ऑप्शन सत्य रहेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, तो ए बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ये भी सत्य रहेगा। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, सत्य होगा। अगला वाला देखते हैं, चौथा वाला। किसी बिंदु की कोटि, मतलब कोई सा बिंदु होगा, उसकी कोटि और भुज 3 है, कोटि 0 और भुज 3 है, तो वहाँ एक अक्ष पर स्थित होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब हम चतुर्थांश समझेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2 और 5 हो तो 2 को Q की कोटि कहा जाता है, 2 जबकि यहाँ पर भुज है, तो ये आपका असत्य रहेगा। छठा वाला देखते हैं, बिंदु -8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये सत्य रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने के बाद अब हम जो 2-2 अंक के प्रश्न आए हैं वो देख लें ध्यान से। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कोड वाले जो प्रश्न पत्र को जिन्होंने हल किए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए, वो उसको पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन कर लें और ये प्रश्न का मिलान कर लें। और इन प्रश्न का आंसर यदि चाहिए आप लोगों को तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हम दूसरे पार्ट में इन प्रश्नों के आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी वार्षिक एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करते रहें। तो मैथ्स से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो तैयार करके इस चैनल के माध्यम से डालेंगे। और पुराने वीडियो या प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियो देखने के लिए चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक दी हुई है, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। हम साइंस सब्जेक्ट के सारे वीडियो आपके बना के बताएंगे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द आपसे मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।